काटने का बयान दिया, वैसे ही चीन के सुर बदल गए। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अब भारत की तारीफ कर रहा है। उसका कहना है कि भारत अमेरिका के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद करता है। Were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अमेरिका के ताजा बयान के बाद भारत के साथ लद्दाख में भिड़े चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद न हो जाएं। चीन के इस डर को फाइनेंशियल टाइम्स के एक स्तंभकार गिडोन रैचमैन ने बढ़ा दिया है। भारत ने नए शीत युद्ध में एक पक्ष को चुन लिया है। ये चीन की मूर्खता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को अमेरिका के पाले में डाल रहा है। इस बयान से चीन तिलमिला गया। उसे एहसास हो गया कि अमेरिका की एक चाल से पूरा समीकरण उसके खिलाफ बनने लगा है। उसका सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स इस दलील को खारिज करने में जुट गया। उसने लिखा, एक वक्त था जब भारत चीन के बीच तनाव एक बड़ा खतरा था। भारत उस वक्त भी किसी देश पर निर्भर नहीं हुआ। इसलिए ये तर्क बिल्कुल गलत है कि मौजूदा सीमा में भारत किसी एक गुट के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। चीन की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका से हाथ ना मिलाए। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और अमेरिका साथ आए तो दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो बुरी तरह घिर जाएगा। चीन को भारत और अमेरिका की दोस्ती का डर इस कदर सता रहा है कि वो उसमें दरार डालने के लिए रूस का जिक्र कर रहा है। चीन के सरकारी मुखपत्र का कहना है कि रूस से हथियारों का सौदा कर भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि वो उसे कितनी अहमियत देता है। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि भारत और अमेरिका एक दूसरे का महज इस्तेमाल करते हैं। भारत पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए अमेरिका से करीबी बढ़ाता है। दूसरी तरफ अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नकेल कसने के लिए भारत का इस्तेमाल करता है। भारत अमेरिका की दोस्ती में दरार डालने की बेचैनी में चीन के सरकारी मुखपत्र ने यहां तक लिख दिया कि भारत को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका उसके लक्ष्य को पूरा करने में उसकी मदद नहीं करेगा। साफ है कि चीन अब अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करने लगा है। एक तरफ भारत ने रूस के साथ हथियारों की डील कर चीन की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ भारत समेत अपने मित्र देशों के समर्थन में अमेरिका के ऐलान ने उसकी नींद उड़ा दी। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। लद्दाख सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हिंदुस्तान ने चीन को चेतावनी दी है कि वो सीमा पर अगर शांति चाहता है तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और इतना ही नहीं, चीन के गलवान घाटी पर दावे को लेकर भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। लद्दाख में चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। भारतीय सीमा पर बुरी नजर रखने वाला चीन लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। एक ओर वो भारत से शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो सीमा पर लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इस बीच हिंदुस्तान ने चीन को चेतावनी दी है कि जब तक सीमा पर वो अपनी हरकतें बंद नहीं करता, शांति नहीं हो सकती। चीन एलएसी पर नए ढांचे बनाना बंद करे, तभी दोनों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। चीन के गलवान घाटी पर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। चीन की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के नतीजे जमीन पर दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई देंगे। चीन पर भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया है कि न ही लद्दाख में चीन की कूटनीतिक चाल चलने वाली है और न ही चीन का सैन्य दम। अगर चीन चाहता है कि मामला शांत हो तो उसे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, और जब तक वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ जाता, भारत से नरमी की उम्मीद ना करे। उधर सीमा पर बने तनाव के बीच दोनों देशों के बीच पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही है। चीन एक ओर शांति का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो लगातार सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें चीन की इस साजिश का भंडाफोड़ कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं
कि चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पैंगोंग झील के किनारे कोंगका और हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि जिस जगह 15 जून की झड़प हुई थी वहाँ भी उसके नए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नजर आ रही। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनके बोट शेड्स भी नज़र आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के।